फगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊँगा जो यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट के लिए एवं सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। यह राजनीतिक महत्वपूर्ण कथन है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला कथन है, प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। यह कथन बेंथम का है। अगला कथन है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। यह कथन बेंथम का है। एक बार और दोहरा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। यह बेंथम का कथन है। अगला कथन है, पुष्पिंग खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। यह कथन भी बेंथम का है। सार्वजनिक नीति की कसौटी का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। यह कथन बेंथम का है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन जे.एस. मिल का है। अगला कथन आएगा, राज्य व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह कथन जे.एस. मिल का है। अगला कथन आएगा, एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है और संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। यह कथन जे.एस. मिल का है। अगला कथन आएगा, प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। यह कथन जे.एस. मिल का है। अगला कथन है, हीगल, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इसी कथन को अन्य नाम से भी जाना जाता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पदयात्रा है। यह कथन है हीगल का। अगला कथन आएगा, राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह कथन भी हीगल का है। अगला कथन आएगा, विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। यह कथन हीगल का है। अगला कथन आएगा, संकल्पना न की शक्ति राज्य का आधार है। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। अगला कथन आएगा, राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाले बाधाओं को बाधित करना है। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। अगला कथन है, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपभोग करने योग्य है। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। अगला कथन आएगा, राज्य का कार्य उन दिशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। अगला कथन आएगा, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं है। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। अगला कथन आएगा, मानवीय चेतना स्वतंत्र चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन ग्रीन के विचारों के संबंध में बारकर का है, जिसमें बारकर ने ग्रीन के विचारों को व्याख्या किया गया है। अगला कथन आएगा, दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन आएगा, राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन, मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है।
अगला कथन, विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। मनुष्य की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन आएगा, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसमें एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन, किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन आएगा, धर्म जनता की अफीम है जो व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाता है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन आएगा, राज्य अंततः मुरझा जाएगा। यह कथन एंजल्स का है। अगला कथन आएगा, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका या दाई है। यह कथन एंजल्स का है। अगला कथन, पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी के भांति खड़ा है। यह कथन एंजल्स का है। अगला कथन, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। यह कथन लेनिन का है। अगला कथन आएगा, राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जनकल्याण का साधन नहीं हो सकता। यह कथन लेनिन का है। अगला कथन, राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। यह कथन लेनिन का है। अगला कथन है, लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। यह कथन स्टालिन का है। अगला कथन, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। यह कथन ट्राटस्की का है। अगला कथन आएगा, राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। यह कथन स्पेंसर का है। अगला कथन आएगा, चूँकि राज्य का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता भी संघात्मक होना चाहिए। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त न हो। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकते जब तक कि आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, बिना अधिकार के स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। यह कथन लास्की का है। अगला कथन है, विश्व शांति कायरो का स्वप्न है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा कि नारी के लिए मातृत्व। यह कथन मुसोलिनी का है। अगला कथन है, स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ। यह कथन मुसोलिनी का है। अगला कथन आएगा, सब कुछ राज्य के अंदर है और राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं। यह कथन मुसोलिनी का है। अगला कथन आएगा,
साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। यह कथन मुसोलिनी का है। अगला कथन, राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च बौद्धिकता या उच्च बौद्धिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी, न ही परिवार का विस्तार मात्र। यह कथन गार्नर का है। अगला कथन, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। यह कथन जेफरसन का है। अगला कथन, समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार को खो दिया है क्योंकि इसे सभी पहनते हैं। यह कथन CEM जोड़ का है। अगला कथन, स्वतंत्रता और समानता असंगत है। यह असंगत मानने वाले विचारक है डी टाकविले। अन्य विचारक है डी टाकविले, लॉर्ड एक्टन। अगला कथन है, स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। यह कथन मैकाइवर का है। अगला कथन, शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को भी झुकना पड़ता है। यह कथन डाइसी का है। अगला कथन है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना या मिथक है। यह कथन GDH कोल का है। अगला कथन, पूर्णतया शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होता है। यह कथन है GDH कोल का। अगला कथन आएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। यह कथन गिलक्राइस्ट का है। अगला कथन है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। यह कथन है मैकेंजी का। तो यह है महत्वपूर्ण राजनीतिक कथन। आपको ऐसे तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।